हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने प्रेजेंट के जो सिखाए हैं दोस्तों, अगर आपने वो नहीं सीखे हैं तो अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सीख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले दोस्तों लिखा है कि माली प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए प्रतिदिन बेहतर काम करना चाहिए, परिणाम समय पर जरूर मिलेगा। इससे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्या कहना है इसका, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दोस्तों हमें परिणाम कब मिलेगा, ठीक है। परिणाम अपने समय पर मिलेगा, क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि जो माली होता है दोस्तों वो प्रतिदिन पौधे को पानी देता है, और लेकिन फल उस पर जब भी आते हैं दोस्तों जब उसका क्या होता है, मौसम आता है, ठीक है दोस्तों, तभी उसके फल आते हैं, ठीक। तो हमें उसका परिणाम मिलता है, उस मेहनत का फल हमें मिलता है, भले चाहे जल्दी नहीं लेकिन देर से मिलेगा, लेकिन मिलता ज़रूर है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप भी दोस्तों मेहनत करिए और मेहनत करके कुछ आगे करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, और देखिएगा पहचान है कि इस काल के वाक्यों में पास्ट टाइम मतलब बीता हुआ समय प्रकट होता है, ठीक है। वाक्यों में था, थी, थे आदि के साथ अ, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। क्या होती है दोस्तों? सेकंड फॉर्म, ठीक। देखिएगा ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम साधारण वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला है दोस्तों कि मैं कल घर गया, हमारा इसमें सब्जेक्ट हम ढूंढना है। तो मैं क्या, हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। मैं की क्या होगी? आई। उसका दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब गया, ठीक। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वेंट। क्या होती है? वेंट, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा? ऑब्जेक्ट है कल घर। क्या है दोस्तों? घर। तो हमारा क्या आएगा? होम। और क्या है? कल। कब गया? कल गया, तो यस्टरडे। राइट दोस्तों, क्योंकि इसमें बीते हुए की बात करेगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो आई वेंट होम यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। इसमें वाज वर का यूज नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों कि उन्होंने मुझे पत्र लिखा। अब दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने, हमें है ना, हमें क्या ढूंढना दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा, उन्होंने की क्या बनेगी दोस्तों? दे माने उन्होंने। उन्होंने मतलब क्या है? ज़्यादा है दोस्तों, है ना। तो दे आएगी, और दे के साथ दोस्तों अब हमें क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लिखा, लिखेगी दोस्तों सेकंड में होगी राइट। राइट की सेकंड में होगी रॉट। क्या होगी दोस्तों? रॉट, ठीक। थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो दे रॉट, ठीक है दोस्तों। और उसने क्या लिखा दोस्तों? आ लेटर। ये नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये कटा हुआ है। किसे लिखा? मुझे लिखा। तो दे रॉट मी अ लेटर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों कि रिया ने एक सेब खाया। अब इसमें दोस्तों रिया क्या है? रिया क्या है हमारा दोस्तों? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अब हमें क्या ढूंढना है? इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसमें दोस्तों खाया, खाया की होती है फर्स्ट फॉर्म ईट। क्या होती है दोस्तों? ईट, लेकिन यह है एट, ठीक। ईट की सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों इटेन, राइट। ये ध्यान रखना है। अब क्या है दोस्तों? इसमें हमें सेकंड फॉर्म होगी। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। क्या खाया? एप्पल, मतलब सेब खाया है। तो सेब जो है दोस्तों एप्पल कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, हमने एन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये वॉवेल्स है। जो ए ई आई ओ यू जब वॉवेल्स आते हैं दोस्तों तो हम एन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो रिया एट एन एप्पल, एन एप्पल, राइट दोस्तों। इसी तरह अब निगेटिव देखिए दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें अब डिड लग गया है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, देखिएगा निगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नोट का यूज किया गया हो वो नकारात्मक होगा, राइट। मैं मथुरा नहीं गया। अब दोस्तों देखो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है, तो मैं की स्पेलिंग क्या होगी, आई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें लगाना है डिड लगाना है, डिड, ठीक। इसमें ही हो, सी हो, इट हो, एक वचन हो चाहे सिंगुलर हो दोस्तों, यहाँ डिड लगना ही लगना है, डिड लगेगा, इसके अदरवाइज कुछ नहीं लगेगा। ओके, तो डिड आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, नोट है तो नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया, गया। अब गया की दोस्तों में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और सेकंड फॉर्म दोस्तों अभी आपने इससे पिछले वाले में लगाई थी, क्या लगाई थी दोस्तों, वेंट, ठीक। और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, देखो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, राइट दोस्तों। अब ये है, इसमें देखिएगा ये क्या है, टू, मतलब कहीं गया है तो वहाँ तो टू लगेगा ही जाने के लिए ना। तो उसके बाद कहाँ गया दोस्तों, अब हमारा क्या आएगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, मथुरा, क्या है, मथुरा, तो आई डिड नॉट गो टू मथुरा, राइट। सेकंड है, वह कल नहीं नहाई थी, सॉरी नहाई, वह कल नहीं नहाई, राइट। तो देखिए दोस्तों इसमें सब्जेक्ट हमें ढूंढना, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा इसमें, सी, क्या होगा, सी। वह की स्पेलिंग क्या होगी, सी, क्योंकि यहाँ नहाई है, लड़की की बात कर रहा है, अगर नहाया तो लड़का होता तो हम ही के यूज करते, राइट। उसके बाद डिड है तो डिड लगाएंगे, नोट है तो नोट लगाएंगे दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा है तो नहाई की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बात, क्या होगी दोस्तों, बात। और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, कल की बात कर रहा है तो हमारा क्या होगा, यस्टरडे, क्या होगा दोस्तों, यस्टरडे, राइट। इसी तरह माँ ने कपड़े नहीं धोए। अब दोस्तों देखो माँ, माँ क्या है, मदर सब्जेक्ट हमारा, तो इसमें मदर आ गया दोस्तों, है ना, मदर। अब मदर के बाद में बताया क्या दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, डिड लगाना पड़ेगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद दोस्तों धोए की क्या होगी, वॉश, है ना, वॉश। और क्या धोए, कपड़े, तो द क्लॉथ्स, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं इसलिए क्लॉथ्स, कपड़े होते दोस्तों क्लॉथ, राइट। अगर कपड़ा होता सिर्फ ओनली एक कपड़ा लिखा होता है यहाँ तो आता क्लॉथ, लेकिन अब क्या है, कपड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए क्लॉथ्स आएगा। ओके, इसलिए नेक्स्ट दोस्तों, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दोस्तों उन्होंने की अभी बताई थी मैंने, क्या आएगा, दे, उन्होंने के लिए दे आएगा क्योंकि ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। अब कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, कभी झूठ की बात कभी आती है ना तो वहाँ नेवर का यूज किया जाता है, किसका, नेवर लगता है, ठीक है। वहाँ हम डिड नॉट नहीं लगाते, कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए क्या लाएंगे दोस्तों, नेवर का यूज किया जाएगा, राइट। तो दोस्तों नेवर, उसके बाद क्या है, बोलना, तो क्या आएगा, टॉल्ड अ ली, है ना, टॉल्ड अ ली। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ टॉल्ड है लिखा हुआ ना, यहाँ हम टेल भी हो सकता है कि टेल अ लाई, क्योंकि वे झूठ नहीं बोलते हैं, राइट दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए दे नेवर टॉल्ड अ लाई, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया आपका, दे नेवर टोल्ड अ लाई, क्योंकि इसमें हम टोल्ड का यूज करना है, राइट। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब देखिए इंट्रोगेटिव, क्या देखना है हमें, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखिएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों किसे कहते हैं, जो होते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, डिड बाहर निकल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इधर क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये लिखा है कि क्या वे सच बोलते थे। अब दोस्तों क्या इसमें स्टार्टिंग में आया है, इसलिए हम डिड का यूज करेंगे, डिड आएगा, उसके बाद वे है तो दोस्तों वे की स्पेलिंग क्या होगी, दे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, बोलते क्या आएंगे, स्पीक, सच बोलते हैं तो स्पीक द ट्रुथ, राइट। तो डिड दे स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि दोस्तों देखो जैसे हमारे मैथ में फॉर्मूला होता है दोस्तों, वैसे ही इंग्लिश में फॉर्मूला होते हैं, सेंटेंस हम बनाते हैं, टेंस जो बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें फार्मूला चलते हैं, राइट। ये फार्मूला है, ये समझ लो, इससे मैथ में होते हैं वैसे दोस्तों इसमें भी होते हैं, राइट। अब सेकेंड है, क्या नौकर ने मेज से धूल नहीं हटाई। अब दोस्तों इसमें देखो क्या आ गया, जब फिर दोस्तों इसमें क्या आ गया तो हम क्या लाएंगे, डिड का यूज होगा, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या, नौकर, नौकर क्या होगा, द सर्वेंट, क्या होगा दोस्तों, द सर्वेंट। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी दोस्तों, इसमें नहीं दिया तो फिर नोट लगाएंगे, इसमें नोट भी आएगा, ठीक है दोस्तों। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद है नोट आ जाता है, लेकिन मैं इसमें
इसमें फार्मूले में लगाया नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है जब इसमें अगर सेंटेंस में दिया हो तब, राइट। सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, इसका ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है कि हटाई, हटाई का क्या होगा दोस्तों, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, तो हटाई क्या होगी, रिमूव, क्या होगी, रिमूव। और क्या हटाई थी दोस्तों, धूल जो है, डस्ट, कहाँ से हटाई थी, मतलब मेज से, तो फ्रॉम द टेबल। डिड द सर्वेंट नॉट रिमूव डस्ट फ्रॉम द टेबल, राइट। इसी तरह दोस्तों देखिएगा, संजीव ने मेरी किताब कब लौटाई, संजीव ने मेरी किताब कब लौटाई। अब इसमें देखिए दोस्तों कि कब कब दिया, तो इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ गया, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा व्हेन। उसके बाद दोस्तों डिड लगाएंगे, है ना। संजीव की बात करा, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक, संजीव। और उसके बाद दोस्तों लौटाने की होगी, रिटर्न, क्या होगी दोस्तों, रिटर्न। क्या लौटाई थी दोस्तों, मेरी किताब, तो माई बुक, तो आएगा व्हेन डिड संजीव रिटर्न माई बुक, ठीक दोस्तों। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। ये हमारी क्या है, वर्ब है, क्रिया इसे कहते हैं ना। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये दोस्तों डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, राइट। वैन, मतलब कब की क्या होगी, वैन, ठीक। उसके बाद दोस्तों लास्ट है कि तुमने उसे चेतावनी क्यों नहीं दी। तो दोस्तों इसमें देखिए क्यों, इसमें क्यों वर्ड पहले आएगा, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगी, तो वाई, वाई। उसके बाद वाई के बाद क्या आएगा, डिड, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तुमने, तो तुमने क्या होगी, यू। नहीं, नहीं क्या होगी दोस्तों, नॉट, है ना। और क्या है, चेतावनी देना, तो क्या आएगी दोस्तों, वार्न, किसे, उसे, तो क्या आएगी उसकी, हिम, तो वाई डिड यू नॉट वार्न हिम, ठीक दोस्तों। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।